Hello everyone, I'm going to make a playlist on arithmetic and geometric progression. इस प्लेलिस्ट के अंदर 8 एक्सरसाइजेज होंगी जो इन दोनों टॉपिक्स को इंक्लूड करती होगी. ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक. Sequence is an arrangement of numbers according to a certain fixed rule. The different numbers in a sequence are called its terms and are generally denoted by A1, A2, A3 and so on, or T1, T2, T3 and so on, etc. फॉर एग्जाम्पल 1 3 5 7 9 एक सीक्वेंस है. देखो एक सर्टेन रूल हो रहा है, दो दो का गैप आ रहा है ना. डिफरेंस कितना है यहाँ पे? देखो इसमें डिफरेंस कितना है? 2 का. दो दो का डिफरेंस आता जा रहा है. 1 3 5 7 9. A1 यहाँ पे है 1, A2 है यहाँ पे 3, A3 है यहाँ पे 5. मतलब A1 रिप्रेजेंट करता है फर्स्ट टर्म को, A2 सेकंड टर्म को, A3 थर्ड टर्म को. सेम गोज फॉर, कई बार रिप्रेजेंटेशन बुक्स में डिफरेंट होती है. T1 T2 T3 फर्स्ट सेकंड थर्ड टर्म एंड सो ऑन. दूसरे एग्जाम्पल में देखो ये कैसा फिक्स रूल है, वो सर्टेन फिक्स रूल है क्या इसमें? 1 3 9 27. आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये 3 की पावर्स हैं. 1 मतलब 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 9 मतलब 3 का स्क्वायर, 27 मतलब 3 का क्यूब. ठीक है, अगर नेक्स्ट नंबर लेना होता तो 3 की पावर 4. ये सर्टेन, हाँ यहाँ सर्टेन रूल क्या है? 3 की पावर n. जो भी है टर्म आपको निकालने है, n की वैल्यू डाल दो, वो टर्म में आपको मिल जाएगी. जनरल टर्म. nth term of a sequence is called the general term and is denoted by an or tn. फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सीक्वेंस. फाइनाइट सीक्वेंस, देखो फाइनाइट सीक्वेंस क्या होती है? सीक्वेंस जिसके अंदर फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स हो उसको बोलते हैं फाइनाइट सीक्वेंस. एग्जाम्पल के तौर पर 2 4 6 8 अप टू 40. जो लास्ट टर्म है वो आपकी 40 है. ठीक है, देखो डैट मीन्स अगर आपको लास्ट टर्म पता है तो वो फाइनाइट है. 243 अनदर एग्जाम्पल में ये भी लास्ट टर्म है, डैट मीन्स ये यहीं पे एंड हो रहा है, तो उसको हम फाइनाइट सीक्वेंस बोलते हैं जिसके अंदर कुछ नंबर ऑफ टर्म्स जो है काउंटेबल हो. ओके, इनफाइनाइट सीक्वेंस क्या होता है? जिसमें आपको पता है नहीं वो कब एंड हो रहा है, उसको इनफाइनाइट सीक्वेंस बोलते हैं. ओके, इनफाइनाइट सीक्वेंस, अ सीक्वेंस इज कॉल्ड इनफाइनाइट इफ इट इज नॉट अ फाइनाइट सीक्वेंस और द सीक्वेंस हैव इनफाइनाइट टर्म्स. मतलब उसके अंदर फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स नहीं है, आपको पता नहीं है कि वो कब एंड हो रहा है. एग्जाम्पल के तौर पर 1 3 5 7 2 2 का डिफरेंस है, ये अप टू इन्फिनिटी चलता ही जा रहा है, कोई एंड नहीं है, तो इनफाइनाइट सीक्वेंस का एग्जाम्पल है. 4 4 4 4 4, ये जो पैटर्न है इसका भी कोई एंड नहीं है, तो ये इनफाइनाइट सीक्वेंस का एग्जाम्पल है. सीरीज. द टर्म ऑफ अ सीक्वेंस कनेक्टेड बाय पॉजिटिव और नेगेटिव साइन फॉर्म अ सीरीज. ओके, जब सीक्वेंस की जो टर्म्स हैं या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव साइन के थ्रू कनेक्टेड हो उसको हम सीरीज बोलते हैं. एग्जाम्पल के तौर पर जो ऊपर एग्जाम्पल था 1 3 5 7 अप टू, इसको प्लस के थ्रू कनेक्ट कर दिया यानी कि सम कर दिया, उसको हम सीरीज बोलते हैं. सेम गोज फॉर अनदर एग्जाम्पल है 1 + 1/2 + 1/2 स्क्वायर प्लस अप टू, इसको कनेक्ट कर दिया प्लस के थ्रू, तो ये सीरीज का एग्जाम्पल है. ओके, इफ A1 A2 A3 अप टू AN, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म एंड nth टर्म, और चलता ही जा रहा है, भी एक सीक्वेंस है. ठीक है, तो एक्सप्रेशन है जो जब ये प्लस के थ्रू कनेक्ट हो जाए तो ये सीरीज बन जाएगा कोरेस्पॉन्डिंग टू जो भी हमें सीक्वेंस मिली थी. ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक. अब जो है हम जो भी है सीक्वेंस के ऊपर कुछ क्वेश्चन करते हैं, तो उसके एग्जांपल है. फर्स्ट एग्जांपल, राइट द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस हुज nth टर्म्स आर गिवन बाय. देखो nth टर्म दे रखी है, ये फर्स्ट एग्जांपल दे रखा है, ये है nth टर्म. ठीक है, तो हमें कौन सी फर्स्ट 3 टर्म्स, n की वैल्यू 1 डालो. इफ n की वैल्यू 1 होगी तो a1 क्या आ जाएगा तुम्हारा? n की वैल्यू 1 डाल दो बस. 3 1 -5 6, that means 3 - 5 -2/6, that means -1/3. जब ये कट जाएगा, अगर n की वैल्यू 2 डालूंगा तो क्या आएगा? जस्ट 2 डाल दो यहाँ पे, n से रिप्लेस कर दो. -5/6.
3 टू जा 6 माइनस 5 1/6। ठीक है, अगर 3 डालूंगा तो क्या आएगा, A3, जस्ट 3 डाल दो वैल्यू, 3 माइनस 5/6, 9 माइनस 5/6 मतलब 4/6। जब कैंसिल होगा 2 से तो 2/3। फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म। ठीक है, सेकंड एग्जांपल आ जाओ इसी का, मतलब सेकंड पार्ट आ जाओ। n स्क्वायर, ओके। नाउ सेकंड एग्जांपल में दे रखा है आपको an इक्वल्स टू n स्क्वायर ओवर 3 की पावर n। देखो, इफ n इक्वल्स टू 1 डालता हूँ तो a1 क्या आ रहा है मेरा, 1 का स्क्वायर 3 की पावर 1 मतलब 1/3। इफ n इक्वल्स टू 2 डाल रहा हूँ तो a2 क्या आ रहा है मेरा, 2 का स्क्वायर 3 की पावर 2, 4/9। ठीक है, अब n की वैल्यू 3 डालूंगा तो क्या आ जाएगा, इफ n की वैल्यू 3 डालूंगा तो a3 क्या आ जाएगा मेरा, 3 का स्क्वायर ओवर 3 की पावर 3, तब 9/27, 1/3 आ रहा है। ये आ गया तुम्हारा फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म अकॉर्डिंग टू सेकंड पार्ट। ओके, बचा ये थर्ड पार्ट, दिस। ओके, यहाँ पे दे रखा है आपको -1 की पावर n/2n। an दे रखा है -1 की पावर n पावर 2n। तो इफ n की वैल्यू 1 डालोगे तो a1 क्या आ जाएगा, -1 की पावर 1 2 की पावर 1। देखो, पावर ओड होती है तो नेगेटिव ही खुलेगा, तो 2 -1 इंटू 2 माइनस का 2। इफ n इक्वल्स टू 2, a2 -1 का स्क्वायर 2 की पावर 2, n की वैल्यू डाल लिया। जब देखो माइनस की पावर 2 है, जब भी इवन होता है तो क्या बन जाता है, प्लस 2 का स्क्वायर 4 मतलब प्लस का 4। थर्ड पार्ट, इफ n इक्वल्स टू 3 होगा तो a3 क्या आ जाएगा, -1 की पावर 3 2 की पावर 3, ओड पावर है तो नेगेटिव, 2 की पावर 3 मतलब 8, आंसर आ गया -8। फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, हेंस क्वेश्चन इज सॉल्व। नाउ जस्ट लेट्स मूव टू द नेक्स्ट एग्जांपल। फाइंड द फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ अ सीक्वेंस इफ tn आपको ऑलरेडी दे रखा है। tn-1 का मतलब है प्रीवियस टर्म जो n से पिछले वाला, ओवर में n, और ऑल n ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, t1 इक्वल्स टू -1, ये भी आपको गिवन है। देखो गिवन वैल्यूज पहले लिख लेते हैं। गिवन क्या है आपको, t1 इक्वल्स टू -1, और आपको दे रखा है tn निकालना है, मतलब प्रीवियस टर्म n-1 ओवर में n। बट ये कहाँ से कहाँ तक कर सकते हैं, n की वैल्यू 2 से इक्वल या उससे बड़ा। ठीक है, करते हैं चलो। मुझे फर्स्ट 5 टर्म्स निकालनी है, तो n की वैल्यू 2 डालो, t1 तो ऑलरेडी है, t2 आ जाएगा आपका 2 - 1, 2 - 1 t1/2, t1 की वैल्यू तो -1 थी ऑलरेडी 2, मतलब -1/2। n की वैल्यू 3 डालो, t3 3 - 1 ओवर में, नहीं, n मतलब 3, t2 आ जाएगा बाय में 3, t2 की वैल्यू क्या है, -1/2 ओवर में 3, मतलब -1/2 3, -1/6 आ गया। n की वैल्यू 4 डालो, t4 आएगा आपका, t
4 माइनस 1, ओवर में n मतलब 4, t3 आ जाएगा, ओवर में 4 आएगा। t3 की वैल्यू क्या है? -1/6, डिवाइड में ऑलरेडी 4 मतलब -1/6, इंटू में 4, -1/24। n की वैल्यू 5, फिफ्थ टर्म, t फिफ्थ आ जाएगा, t 5 माइनस 1, ओवर में n मतलब 5, t4 ओवर 5, t4 की वैल्यू -1/24, 5 -1/24 मल्टीप्लाई में 5, कितना आ जाएगा? -120। तो हमारी जो टर्म्स हैं वो आ चुकी हैं इस प्रकार। मतलब फर्स्ट टर्म है हमारी -1, सेकेंड टर्म है हमारी -1/2, थर्ड टर्म है हमारी -1/6, फोर्थ टर्म है हमारी -1/24, फिफ्थ टर्म है हमारी -1/124, वन सिंपल 120। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट एग्जांपल। Okay. Here is the third example. Find the 17th and 24th term of the sequence whose nth term is tn. क्या निकालना है आपको? 17th टर्म। देखो गिवन ऑलरेडी क्या दे रखा है आपको? जनरल टर्म दे रखी है, tn या फिर an कह लो आप, और n-3। निकालना क्या है हमको? a17 एंड a24, ये निकालना है ना हमें। तो हमें क्या करना है? जस्ट n की वैल्यू 17 पुट कर देनी है tn में। t17 की वैल्यू आ जाएगी 17 माइनस 3, 17 इंटू 4, 17 इंटू 4, 17 34, दिया 51, चौका 68 माइनस 3, 65। n की वैल्यू 24, t24, 24 प्लेस करो बस जनरल टर्म में। 24 टू ज़ा 90, 4 ज़ा 96 माइनस 3 मतलब 93। आगे तुम्हारी t17 65 आ रहा है, 70th टर्म। 24th टर्म आ रही है हमारी 93। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, फोर्थ एग्जांपल है, इफ nth टर्म इक्वल्स टू n स्क्वायर व्हेन n इज ओड एंड nth टर्म इज इक्वल्स टू 2n जब n इवन हो, देन राइट डाउन द फर्स्ट 6 टर्म्स। ओके, हमें फर्स्ट 6 टर्म्स निकालनी है। पहले इवन के लिए देख लें हम। ओके, इफ nth टर्म इक्वल्स टू n स्क्वायर जब n ओड है, tn इक्वल्स टू 2n जब n इवन है, देन राइट डाउन द फर्स्ट 6 टर्म्स। ओके, सबसे पहले तो ओड टर्म वाला सीक्वेंस के लिए आपको tn दे रखा है n स्क्वायर। इवन टर्म के लिए आपको दे रखा है tn, कितना दे रखा है इवन टर्म के लिए? 2n। हमें निकालनी है फर्स्ट 6 टर्म्स। तो n की वैल्यू 1, n की वैल्यू 3, n की वैल्यू 5 यहाँ डालेंगे, n की वैल्यू 2, n की वैल्यू 4, n की वैल्यू 6 यहाँ पे डालेंगे। ओके, t1, 1 डालूंगा तो 1 का स्क्वायर 1, 3 डालूंगा तो 3 का स्क्वायर 9, 5 डालूंगा तो 5 का स्क्वायर 25, n की वैल्यू 2 डालूंगा, अब इवन के लिए कर रहा हूँ मैं तो इसलिए यहाँ पे 2 डालूंगा तो 2 2 2 जा 4, फोर्थ टर्म निकाल रहा हूँ तो n की वैल्यू 4 डालूंगा तो 8, सिक्स्थ टर्म निकाल रहा हूँ, ये इवन नंबर है तो 2, जब n की वैल्यू 6 डालूंगा तो 12। हमारी पहली 6 टर्म्स आ गई हैं। ओके, पहली 6 टर्म
फर्स्ट टर्म है 1, सेकंड टर्म है 4, थर्ड टर्म है 9, फोर्थ टर्म है 8, फिफ्थ टर्म है 25, सिक्स टर्म है 12। ये हमारी है फर्स्ट 6 टर्म्स। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट एग्जांपल। Our last example of 4.1, fifth example. Find 960th and 961th term of the sequence. जब आपको nth टर्म दे रखी है, अगर n इज स्क्वायर ऑफ अ नेचुरल नंबर, जैसे 4, 1, 4, 9, 16, ये सारे क्या हैं? स्क्वायर हैं किसी ना किसी नेचुरल नंबर के। जैसे 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 2 का स्क्वायर 4, 4 जो है नेचुरल नंबर का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर 9, तो 9 के लिए यूज़ होगा, 16 के लिए होगा यूज़, 25 के लिए होगा, ऐसे। और ये जो है Tn दे रखा है आपको, अगर वो स्क्वायर नहीं है किसी नेचुरल नंबर का, जैसे 2, 3, 5, 7, 8 एट्सेट्रा। ठीक है, हमें क्या बोला है? फाइंड 960th एंड 961th टर्म ऑफ द सीक्वेंस। ओके, हमें निकालने हैं 960th एंड 961th टर्म। ओके, सबसे पहले तो देख लें हम, क्या 960 किसी नंबर का स्क्वायर है नेचुरल नंबर का? बिल्कुल भी नहीं। बट 961 किसका स्क्वायर है? 31 का। ठीक है, डैट मीन्स ये क्या है? स्क्वायर ऑफ सम नेचुरल नंबर है, तो इसमें Tn ये वाला यूज़ होगा 961 के लिए, और 960 के लिए ये वाला Tn यूज़ होगा। चलो करते हैं। हमें दे रखा है, हमें निकालना है पहले T 960। 960 के लिए ये वाला n यूज़ कर रहे हैं, 960 ओवर 960 बाय 960 माइनस 1, इसकी वैल्यू सिंपल डिवाइड हो रहा है, 10 पे कटेगा, 960, 10 माइनस 1 9, कैंसिल हो रहा है ये कुछ, बिल्कुल हो रहा है कैंसिल। ये 3 से कैंसिल होगा तो 3, 2, 0, और ये सिंपल 3, तो डैट मीन्स आंसर आ गया 320/3 960th टर्म के लिए। और 961 क्योंकि ये स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर है, तो यहाँ पे यूज होगा 6/2, 6 ऑफ 1/2। दैट मीन्स सिंपली सोल्व करोगे तो 12 + 1, 6 2 12, 12 + 1 13/2। तो 916 टर्म दे रखे आपको 320/3, 961 था गया आपके 13/2। ओके, so 4.1 ends here. Let's move to next exercise.